शाहिद मोहम्मद शकील मोहम्मद, वो भी यहाँ पर आए। शाहिद मोहम्मद नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इतनी मेहनत लगा करके कार्यक्रम को तैयार किया गया है, तो थोड़ा उसका भी ध्यान रखें। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा और मैं हूं सईद मिर्जा हिंदुस्तानी। यहाँ पर जो पत्रकारों का आगाज हुआ है BNTV बांसवाड़ा से, उनका भी मैं तहे दिल से बागीदराव मंच समाज के द्वारा आपका इस्तेमाल गाड़ी से करतारपुर से इन्होंने भी बाजू में 87.80% प्राप्त किए हैं। उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। उनके रिश्तेदार आदत के सर्टिफिकेट माहिर मानो असलम मोहम्मद, इन्होंने भी 87.60% प्राप्त किए हैं। इनके भी उज्जवल भविष्य का जोरदार तालियां दोनों तालियां हो जाते रहो, आपकी भी थोड़ी एक्सरसाइज होती रहे, शरीर फुर्तीला बना रहे। इन्होंने 87% प्राप्त किए हैं। बहुत यहाँ पर रहे, ये अपने बागीदरा से है, यहाँ पर आई है इंशाल्लाह डाल के गया जी जी झूमेंगे। 40% अंक प्राप्त किए हैं, वो भी आपको ये एंगल पकड़ लेना, वो वाला एंगल पकड़ लेना। ओके, धन्यवाद। महबूब मोहम्मद, वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने 86% अंक प्राप्त किए हैं 12वीं कक्षा में। उनके भी सानिया भी आरिफ हुसैन, सानिया भी आरिफ हुसैन। अरे सलीम भाई, दोनों तरफ खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ। क्या आप यहाँ से सर्टिफिकेट वगैरह ये प्राप्त कर सकते हैं। सहूलियत लगा हुआ शाकिर हुसैन, अरे गांव का नाम नहीं लिखा है? हाँ मार साहब, गांव का नाम नहीं लिखा है? गाँव बोला था क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं? तालियां हर बार मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, बेहतर रहेगा। अपना सोनिया अच्छी तरीके में बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें। तेलंगाना से जोरदार तालियों से उसका स्वागत। चलो बाइक से लिंक पड़ गया। अतिशबानो अयूब मोहम्मद, अतिशबानो अयूब मोहम्मद क्या है बड़ी? ये आपके से गाड़ी में वहाँ से भी कोई आया, सर्टिफिकेट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बोला है शाकिर हुसैन,
अपना अगला भी जासिर मोहम्मद समीर मोहम्मद शफीक मोहम्मद समीर मोहम्मद शफीक मोहम्मद ये बस्ती आड़ा से हैं। इन्होंने 80% प्राप्त किए हैं मामले में साइंस सब्जेक्ट के अंदर नहीं है कोई यहाँ पे समीर मोहम्मद शफीक मोहम्मद नहीं अयान मोहम्मद कासिम मोहम्मद गाबड़ी से उन्होंने 80% अंक प्राप्त किए हैं। आ करके अपने बिल्कुल मंच पर आए। नाम बुला के इनके ले दो दिक्कत है बैठ जाओ अतिथियों को बिठा दी तो बैठ जाओ ऊपर ही अलीशा का नाम बोलो बोला अलीशा हो गया शायद फर्स्ट शायद वेकेशन हाँ एक वो अभी अरे अलीशा का नाम क्या है अलीशा स्वतंत्र से वह यहाँ पर मंच पर आए। इन्होंने 12वीं में 79.66% अंक प्राप्त किए हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए उनके जोरदार तालियों से उनका स्वागत क्योंकि लाइव अपने सड़क डिस्ट्रिक्ट की ऑफिस में आगे के लिए आवेश मोहम्मद इदरीस मोहम्मद तैयार है। उन्होंने भी 79.40% अंक प्राप्त किए हैं। अभी भी है हाँ अभी 10 मिनट यस इदरीस मोहम्मद ऐसा हाँ इन्होंने 78% अंक प्राप्त किया है। वो भी स्टेज पर आए उनका भी हौसला अफजाई करें। अब एक काम करना है थोड़ी मदद कर देना आवेश मोहम्मद इदरीस मोहम्मद शाहिद भी इसाक मोहम्मद ये बंगला से है। इन्होंने भी 79.40% बनाए हैं भारत में। इनके भी हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाएं। माहिर बाबा शफीक मोहम्मद इन्होंने भी 80% बनाए हैं। सुधनी से है इसाक मोहम्मद जाकिर हुसैन गोल्डी वह भी यहाँ मंच पर आए और अपना इनाम प्राप्त कराए। अजीम हुसैन इकरार मोहम्मद इन्होंने भी 78% अंक प्राप्त किए हैं। मैं मंच पर कैसे को बुलाना चाहूँगा कि यहाँ पर आए और बच्चों को सर्टिफिकेट देने में थोड़ी सी मदद करें। अरे एक चीज तो भूल गया डॉक्टर साहब भी यहाँ पर आए मंच पे। 25 નું હે ને આ 26 નું ચલો સર પોલીસ નંબર સર हाजिरी दी हम कैसा जनाब खैरियत उमर मोहम्मद जी देवदा और भी यहाँ पर आए उनके पास में थोड़ी बशीर जी मंच पर आए और देवदा जी सर
लाइन में जो आगे की क्यू में बैठे हुए सारा हजरात ऊपर आ जाए और बच्चों को हौसला अफजाई करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि जो बच्चों को भी आपके द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो वास्तव में 70 में गोबड़ी यहाँ पर आए और अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये बच्चों को हौसला बढ़ाने वाली चीज है, अपने को कोई नुकसान नहीं हो रहा ताली बजाने में। हासिम मोहम्मद, जासिम मोहम्मद वाजिद हो गया, वो भी यहाँ पर आए। इन्होंने साइंस में 82% प्राप्त किए हैं। जासिम मोहम्मद, जिबान मोहम्मद, रईस मोहम्मद, ये गढ़ी से है। उन्होंने भी 77.80% अंक प्राप्त किए हैं मालूम है। जिबान मोहम्मद, रईस मोहम्मद, सफी मोहम्मद जी देवड़ा, वह भी यहाँ स्टेज पर आए। फकीर मोहम्मद जी गुगड़ा वाले, वो भी यहाँ मंच पर तशरीफ लाए और बच्चों की हौसला अफजाई करें। रेहान लखारा, फहीम मोहम्मद, रेहान लखारा, फहीम मोहम्मद, अर्थुना, ये अर्थुना से है। साहिद मोहम्मद, सरफराज मोहम्मद, साहिद मोहम्मद, सरफराज मोहम्मद, ये गोगड़ी से है। मंच पर आए और अपना सर्टिफिकेट और मोमेंटो जो भी वो प्राप्त करें। थोड़ी तालियों से अपनी हौसला अफजाई करते रहे ताकि आगे की क्लास में और वो प्रोग्रेस करें। अरे बड़े पा बुजुर्ग निकलो ऊपर। इन्होंने 70.20% अंक प्राप्त किए हैं। वो भी यहाँ मंच पर आए और अपना सम्मान सर्टिफिकेट प्राप्त करें, क्योंकि ये मौके जीवन में बहुत बार मिलते हैं। अगर अभी से आपके अंदर एक डर घुस गया तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसा हमारा तजुर्बा कहता है कि ऐसे ही मंच होते हैं जो उनको आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। मुस्कान, रईस मोहम्मद, हाँ बाजूरा बहुत दूर है यहाँ से 100 किलोमीटर लगभग, तो यहाँ मंच तक नहीं आ पा रहे हो। फैजान मोहम्मद, शफी मोहम्मद, इन्होंने भी 77% अंक प्राप्त किए हैं। पूरा रिकॉर्ड करना तो इन्होंने भी 70.80% अंक प्राप्त किए हैं। या बागीरा वाले ने कोई ऐसी कसम खाई कि आके यहाँ पर मंच पर आकर के तालियां बजाओ, उनके बदले में भी यहाँ पर सर्टिफिकेट लेने आ रहे हैं, तो उनके हौसला से थोड़ा हौसला बढ़ाओ। तालियां तो कोई पैसे नहीं लग रही है, ना कोई आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, बल्कि आप सेफ जोन में रहोगे। रिफत से अब्दुल रशीद, रिफत से अब्दुल रशीद, यह गढ़ी से है। इन्होंने 74% प्राप्त किए हैं। इदरीस मोहम्मद, एक मिनट यहाँ देखो, हाथ लगाओ यहाँ। इन्होंने ये बंगाल से है। इन्होंने 8 से 74.40% अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। नाजिया बेगम, हनीफ मोहम्मद, इन्होंने भी
75.20% अंक प्राप्त किए हैं, तो वह भी यहाँ पर है। छोटा, ये भी पटवाला छोटा से है। यार राजू भाई अख्तर मोहम्मद ये गढ़ी से है, इन्होंने 12वीं में 75% अंक प्राप्त किए हैं। वह भी यहाँ पर आए और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। जाओ तो भाई, अरे आ जाओ, फोटो हो जाएगी। बच्चे को दो सर्टिफिकेट दो, आ जाओ। ये सर्टिफिकेट यहाँ जो भी आपको इनाम दिया जा रहा है उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इसकी कीमत प्राप्त करने के लिए स्टेज तक आना, इसके लिए मेहनत करना। मैं 12वीं में जो यहाँ पे नहीं पहुँचा था उनका एक बार नाम फिर से रिपीट करना चाहूँगा। सत्र 2025-26 के लिए राजिया बानो हनीफ मोहम्मद, नौशीन बानो इद्रिस मोहम्मद, मोहम्मद मुंतज अशफाक मोहम्मद, अजीज हुसैन इकरार मोहम्मद, आवेश मोहम्मद इद्रिस मोहम्मद, निशान भी शोकत हुसैन, सफीर मोहम्मद सफीर मोहम्मद, आ जाओ ऊपर भाई, आ जाओ ऊपर। जैसे मोहम्मद, अयान मोहम्मद, इशाक मोहम्मद, भाई जाओ ये जो भी है यहाँ पर आकर के अपना सर्टिफिकेट दो बच्चे को। बहुत आवाज आओ तो एक मिनट याद हो गया। सत्र 25-26 में जिन हजरात को इनाम पारितोषिक मिल चुका है वो अपनी जगह पर बिल्कुल यहाँ पर बैठे रहे, क्योंकि यहाँ से कोई भी हटे रहे ज्यादा नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम बहुत लंबा है 24-25 का, और अपने को आगे सारी बातों को गौर से इन्होंने 74.40% अंक प्राप्त किए हैं। 14 तालियों से स्वागत। ओके जोरदार तालियां बजाएं और ये अपना एक शॉर्ट स्पीच भी देंगे। जोरदार तालियां से इस्तेमाल सोसाइटी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने इतना बेहतरीन तालीम और शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए और तमाम लखारा समाज के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित आवाज क्यों मारी मैं? हाँ ना, इसको करवा दे, माइक पास में रहो। आने वाली पीढ़ी एजुकेटेड होकर एक नया मुकाम हासिल कर समाज का नाम रोशन करेगी। मैं कम शब्दों में यही कहना चाहूँगी कि सभी वालिदैन अपने बच्चों को इस्लामी तालीम और शिक्षा की ओर मोटिव करें और लखारा समाज को एक नई ऊंचाई पर ले जाए। और जो भी मेरे भाई बहन व सभी साथी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अपना लक्ष्य उद्देश्य ध्यान रखते हुए अपना करियर बनाए। और मेरी बहनों से एक गुजारिश करना चाहूँगी कि अपनी सादगी, पर्दा और हिफाजत करें, हया की हिफाजत करें, क्योंकि पर्दा माँ बाप की इज्जत होता है और इस्लामी तालीम तहजीब को मुकम्मल करें, इस्लामी तरक्की को तवज्जो दें। आई वुड लाइक टू बिगेस्ट थैंक टू माई पेरेंट्स, माई फैमिली फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी टू अचीव दिस विक्ट्री, एंड स्पेशल थैंक्स टू अवर लखारा समाज कम्युनिटी टू गिविंग मी दिस अवार्ड। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10वीं 75% से ज़्यादा 75% एबव अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की सूची हमारे हाथ में है। और जैसे ही नाम लिया गया है, मेहरबानी करके जल्दी मंच पर आए। गर्मी बहुत है, समय का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और मैं सबसे पहले अशरफ बानो याकूब मोहम्मद, फरीदा बानो दडुगा, अशरफ बानो याकूब मोहम्मद मंच पर तशरीफ लाए। 95.50 95.50 100 में से 5 कम 4.5 सॉरी। और
अशरफ बानो, याकूब मोहम्मद। उसके बाद है सेकंड पोजीशन, अपने समाज की सेकंड पोजीशन 10वीं की रैंक में रिफत भी रफीक मोहम्मद, अफसर भी भूंगड़ा, जो बाद में नाम लिया जा रहा है वो मदर का नाम है। रिफत भी रफीक मोहम्मद, अफसर भी भूंगड़ा मंच पर तशरीफ लाए। थोड़ा हौसला अफजाई करें बच्चों के लिए। दो थोड़ा सा अगर आप तारीफ के पुल बांधते हैं उनका हौसला अफजाई होता है। तीसरी पोजीशन पे है इसराना बानो, रज्जाक मोहम्मद, मदर ऑफ रसीदा बानो डडूगा, मंच पर तशरीफ लाए, जल्दी लाए जरा। चौथा अर्थुना 91.17, ये सब 90% एबोव है, 90 से ज्यादा। सालिहा भी वो भी यहाँ मंच पर आए। उन्होंने 10वीं में 90.33% अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियों से उनकी हौसला अफजाई करें। बेटों से बेटियां ज्यादा अंक प्राप्त कर रही है और ये हमें बहुत खुशी की बात है कि अपनी बेटियां आगे बढ़ रही है। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत सुरक्षित है, क्योंकि घर का जो संचालन है वो महिला के द्वारा ही किया जाता है, एक बेटी के रूप में, माँ के रूप में, और उसके कहीं नहीं खाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खुशनुमा बानो की स्कूल आज़ाद एकेडमी की तरफ से कुल्ला, इनकी तरफ से इनके प्रिंसिपल का नाम है कलीमुद्दीन जी। इनकी तरफ से 10,000 रुपये नकद वेलफेयर सोसाइटी को दिए जा रहे हैं। इसके लिए कमेटी की तरफ से सबका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कमेटी हमारे बीच बहुत ही बेहतरीन पल आज के इस भागीदार। अब हम साजिना मोहम्मद इमरान, याकूब आसियाना बानो प्रतापुर 88.83 साजिना बानो अंजना, इसराना शेख यूसुफ से इसराना यूसुफ से तालियों से हौसला अफजाई करते रहे तो बेहतर रहेगा। आप भी बिल्कुल एक्टिव मोड में रहोगे और बच्चों की भी हौसला अफजाई रहेगी। बिल्कुल खामोश। नजाल बानो अयूब मोहम्मद फरीदा भी आजना, नजाल बानो अयूब मोहम्मद फरीदा भी आजना 82%। तो बिल्कुल सर्टिफिकेट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हमको भी थोड़ी यहाँ से पहुँचाने में आसानी रहेगी। नजाल बानो अयूब मोहम्मद फरीदा भी आजना। अयूब मोहम्मद फरीदा भी आजना।
82%। अब नेक्स्ट मोहम्मद यासीर, इमरान मोहम्मद, फरीदा बी तलवाड़ा 82%। मोहम्मद यासीर मंच पर आए। मोहम्मद यासीर, इमरान मोहम्मद, फरीदा बी तलवाड़ा 82%। नेक्स्ट अरहान मोहम्मद, आजाद मोहम्मद, सनोफर गोल्डी 81.83%। तालियां बजाएं, हौसला अफजाई करें बच्चों के लिए, बड़ी दूर से आए हैं। अरहान मोहम्मद, आजाद मोहम्मद, सनोफर गोल्डी। फरहान लखारा, अशफाक हुसैन, सायरा बानो, भिलुड़ा 80.17। सायरा बानो, भिलुड़ा। मोहम्मद यासीर, इमरान मोहम्मद, फरीदा बी तलवाड़ा 82%। मंच पर आए मोहम्मद यासीर। मोहम्मद यासीर आराम से होती है उनके बच्चे उन्नीशा लखारा, यासीन मोहम्मद, रशीद अली, प्रतापुर 78.67, 78.67। उन्नीशा लखारा मंच पर आए, प्रतापुर से हैं। रेहान मोहम्मद, रईस मोहम्मद, नफीसा बानो, बागीदोरा से है, लोकल यहीं से है। मैं चाहूँगा कि यहाँ के तो बिल्कुल बहुत सारे तादाद में होंगे, तो इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। जरा दिखा दें कि बागीदोरा की मंच पर आ रहा है 78.67। रिफत नाज अखाड़ा, रफी मोहम्मद, फुरकाना बानो, बनकोड़ा 78.50। रिफत नाज अखाड़ा बनकोड़ा से हैं, कोई के रिलेशन में कोई रिश्तेदार। नेक्स्ट शोएब मोहम्मद, सिकंदर मोहम्मद, यास्मीन बानो, देवदा। शोएब मोहम्मद, सिकंदर मोहम्मद 78.50 देवदा से है। हाँ, एक अनाउंसमेंट है। बशीर मोहम्मद, अहमद हुसैन जी बजवाना की तरफ से एक तोहफा दिया है सभी बच्चों के लिए। बशीर मोहम्मद, अहमद हुसैन जी बजवाना, उनकी तरफ से सारे जितने भी बच्चे यहाँ आए हैं, जितने भी इल्म हासिल कर रहे हैं, उनको हौसला अफजाई के लिए 1001 रुपया नगद दिया गया है। सभी तालियां बजाते जरा, 1001 रुपया आया है। संचालक कमेटी शेख तैमूर, यासीन मोहम्मद, साइना बानो, प्रतापुर 78%। शेख तैमूर मंच पर आए। तेरा नाम बोल दो कि बोल कौन सा बोलो तो आ जाए। शेख तैमूर, यासीन मोहम्मद, साइना बानो, प्रतापुर 78%। इस्मत जहां, इमरान, साइना बानो मदर ने पिंडारमा 77.17। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों से काफ़ी इंटेलिजेंसी अपने सामने दिख रही है। बहुत अच्छा। इल्म हासिल करने के लिए जगह नहीं होती, जहां भी अपन चाहें अंधेरे में भी दिया जलता है।
चाहूँगा कि तालियां बजाएं, हौसला अफजाई करें। बच्चे बहुत अरमान लेके आते हैं, उनकी तालीम जिंदगी का सवाल है, आप उनके पढ़ने का हौसला अफजाई करना है। सारी दौलत मिल जाती है, इल्म बहुत कम मिलता है, और इल्म बांटने से बढ़ता है। जितना इल्म बढ़ता है उतना बढ़ता है। अब सुन मानो, इमरान मोहम्मद, शबनम ने 77%। अब सुन मानो, मुस्तकीम बेलीम, मोहम्मद इफ्तियार महनाजमी बांसवाड़ा 76.60, 76.60 बांसवाड़ा से है। मुस्तकीम बेलीम बांसवाड़ा से कोई आए हैं तो उनका इनाम। कालू मोहम्मद रुबीना प्रतापुर 76.17, आलिया लखारा, कालू मोहम्मद। नेक्स्ट महनाजमी शौकत मोहम्मद मुनीराबी भूंगड़ा, महनाजमी शौकत मोहम्मद मुनीराबी भूंगड़ा 75.67। महनाजमी शौकत मोहम्मद मुनीराबी भूंगड़ा 75.67। नेक्स्ट अल्फिया बानो सत्तार मोहम्मद यास्मीन भी कलिंजरा से है, जो हमारे साथी है, साथ में खड़े हैं, काफी देर से आयोजक मंच को संचालित कर रहे हैं। इनके लिए भी हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाएं। अल्फिया बानो, सत्तार मोहम्मद, यास्मीन भी कलिंजरा 75.50। नेक्स्ट अयान शेख, लियाकत शेख, ताहिरा भी आजना से कोई नहीं है, आजना से अर्थुना के सदर साहब, आजना का जितना भी प्राइज है अर्थुना के सदर मंच पर आएंगे, आजना बहुत पास में ही है उनका। अतुफा बानो, इरफान मोहम्मद, नीलफर बानो खमेरा 75.17 खमेरा से। अतुफा बानो, इरफान मोहम्मद, नीलफर बानो खमेरा 75.17। जो बाद में नाम लिया जा रहा है वो बच्चे की मदर का नाम है। आपके हाथ हिंदू में मदर का बहुत कहे, जितना भी कहे इतना काम है। बच्चों को पढ़ाने में माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि घर वाले तो हम तो बाहर घूमते हैं, सारी नज़र कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी मोटिवेशन उनकी मदर देती है। अब हम देखते हैं अमान शब्बीर मोहम्मद गड़ी, अमान शब्बीर मोहम्मद गड़ी 78%। अफान मोहम्मद अब्दुल रशीद 88%। अफान मोहम्मद अब्दुल रशीद। बोला मेहनाज भी शौकत मोहम्मद मुनीरा भी भूंगड़ा सम्मानित कर रहे हैं अफान मोहम्मद को। सभी तालियां बजाया जरा। कक्षा 12वीं और 10वीं में जो इस सत्र में प्रतिभा समारोह सम्मिलित हुए थे उनका मैं आंकड़ा बता दूं। 12वीं में बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ सत्र में यहाँ पे पहुँचे हैं। और सबसे पहले तो मैं
बधाई देना चाहूँगा यहाँ के आयोजकों को, जिन्होंने इस पथक टोकरी में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअतु इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। हाज़रीन जलसा और मेहमानान इज़ाम, आज मेरी तकरीर का उन्वान है हुकूकुल इबाद। मुहतरम हज़रात, इंसान पर दो तरह की जिम्मेदारियां आयद होती हैं, एक अल्लाह तबारक तआला के हुकूक अदा करना और दूसरा बंदों के हुकूक अदा करना। जो शख्स इन दोनों किस्म के हुकूक को सही तरीके से अदा करे वही दूसरों के लिए बेहतरीन नमूना बन सकता है। अल्लाह तबारक तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इन दोनों हुकूक को कमा हक को अदा करके दिखाया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की जिंदगी यानी इबादत को देख लीजिए या घर के मुआशरत को, हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तौर पर हुकूक अदा फरमाए। बिरादरान मिल्लत, आज के दौर में देखा गया है कि कुछ लोग इबादत में बहुत तवज्जो देते हैं मगर इस बात का ख्याल नहीं करते कि हमारी बातों से किसी का दिल तो नहीं जल रहा, हमारे अमल से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही। बास लोग बात करते हुए दूसरों के दिलों पर छुरियां चलाते हैं और मुसलमानों को दूसरों के सामने जलील करते हैं। अपने लहजे पे जरा गौर तो कर इनादा, अपने लहजे पे जरा गौर तो कर इनादा, फूल गिरते हैं कि तीरों की बुछाड़ होती। बड़ा वही है जिसे सब बड़ा कहे वरना, बड़ा वही है जिसे सब बड़ा कहे वरना, ये खुद सताई तो छोटों का भी शान रहा। बिरादरान मिल्लत, दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुश अखलाकी के बड़े नारे लगाते हैं कि इंसान को ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, मगर इन्हें नमाज की फुर्सत नहीं और तिलावत के लिए वक्त नहीं। ये दोनों गिरोह गलतीपन हैं। एक ने हुकूकुल्लाह को छोड़ दिया और दूसरे ने हुकूकुल इबाद का लिहाज न रखा। अगर ये लोग वाकई अच्छे होते तो दोनों हुकूक का एक साथ ख्याल करते। इसलिए अल्लाह तबारक तआला से तौफीक मांगनी चाहिए कि वो हमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों अदा करने की हिम्मत अता फरमाए। बिरादरान मिल्लत, हुकूक के बारे में अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन ऐलान फरमाएंगे, मैं इंसाफ करने वाला बादशाह हूँ। आज कोई जन्नती जन्नत में और कोई दोज़खी दोज़ख में उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक कि वो हक वालों के हुकूक अदा न कर दे। बिरादरान मिल्लत, जब बनी इस्राइल ने जब हुकूकुल इबाद में लापरवाही की तो उन पर अल्लाह की तरफ से 7 साल का सख्त फहद आया। बहुत इतना शदीद था कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि लोग मुर्दार खाने पर मजबूर हो गए। वह पहाड़ों में जाकर अल्लाह के सामने गिड़ गिड़ाकर दुआएं मांगते, लेकिन उनकी दुआएं कबूल न होती। आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई कि उनसे कह दीजिए, अगर तुम इबादत करते करते खुश्क लकड़ी की तरह भी हो जाओ तब भी तुम्हारी दुआ कबूल न करूँगा जब तक कि तुम लोगों के हुकूक वापस न करोगे। बिरादरान मिल्लत, इससे हमें यह सबक मिलता है कि बंदों के हुकूक एक अहम फराइज़ हैं। आजकल हम जिस तरह हुकूकुल इबाद में लापरवाही बरतते हैं वो हम सबके सामने है। माशरे में वो गुस्सा उतार सकता था, उसका बदला ले सकता था, लेकिन उसने अल्लाह तबारक तआला के लिए अपने गुस्से के घूंट को पिया तो अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन उस बंदे को हर डॉक्टर ज़हीर अहमद जी, सलीम भाई, मार्शल उदीस मोहम्मद जी डोडू का, इन सभी हज़रात का आप इस्तकबाल करें। पगड़ी और जो भी फूल माले यहाँ पर अवेलेबल है उनके द्वारा इदरीस मोहम्मद जी मार्शल के द्वारा यहाँ पर रिपीट की जा रही है। वो हजरत भी यहाँ पर मंच पर आ जाए। हाँ, मैं जिसका नाम बोल रहा हूँ वो मंच पे आ जाए। हाजी मोहम्मद हुसैन जी किचिन, जनाब कफीर जी, कासिम जी वागिद, मोहम्मद हुसैन जी, इब्राहिम जी देवरा, फकीर मोहम्मद जी, गफूर मोहम्मद जी देवरा, अब्दुल कादिर इंग्लिश मोहम्मद जी तलवाड़ा, इन्होंने हमारी पूरी कमेटी का जो ये समारोह है उसकी लिस्टिंग करने का काम किया। अब्दुल कादिर तलवाड़ा,
बॉस इधर भाई साहब भाईजान मुफ्ती अहमद जी अहमद जी बांगड़ा, हाजी मोहम्मद जी अब्बास जी, हाजी अब्बास जी बाजीरा, हाजी मुश्ताक जी इब्राहिम जी बटालू, हाजी इलियास मोहम्मद जी अमीर मोहम्मद जी बांसवाड़ा, अली मोहम्मद कासिम भाई साहब आप उधर चले जाइए भाई साहब। अरे भाई साहब बस बस यस जी तलवाड़ा, ओके। हुसैन जी इब्राहिम जी बाजीरा, अंसार मोहम्मद जी इब्राहिम जी खेड़ा, अमीर मोहम्मद जी हाजी रमजान जी खेड़ा, हसीन मोहम्मद जी अहमद जी बलवाना, जिसका मैं नाम पढ़ रहा हूँ आगे मंच पे इनका सम्मान किया जा रहा है। हसीन मोहम्मद जी हाजी ईशा मोहम्मद जी बता इन्होंने शामिल शादी के लिए अपनी शादी हुई थी, उसमें जमीन दी थी समाज को। ईशा मोहम्मद जी ईशा मोहम्मद जी हाजी बता दो भाई साहब हाँ बोल दिया। ऊपर आ जाओ सर। नहीं एंगल ही अच्छा आ रहा है थोड़ा अपने डीप आ रहा है। जिसका सम्मान हो चुका है, थोड़ा सा हमारा अंदर से नहीं स्वाभाविक है पहले पटवारी साहब फकीर मोहम्मद जी आजम जी बनकोड़ा, उन्होंने लखारा समाज का पहला बनकोड़ा में प्रतिभा सम्मान किया था। इसकी प्रेरणा से ही हमारा कमेटी काम मोहम्मद हाजी अमीर मोहम्मद जी तलवाड़ा, बाहिर मोहम्मद जी हाजी मोहम्मद हुसैन जी चित्री, ये हमारे हर मीटिंग जहाँ भी होती है कमेटी की वहाँ मौजूद रहते हैं और आते हैं, समय लेते हैं अपना। देखो समाज के लिए समय देना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा ही सब कुछ नहीं है, समय निकाल के समाज को कैसे उनको हौसला अफजाई करना अपनी सलीम भाई ओ सलीम भाई जिसका सम्मान हो चुका है तो जगह हमें जो हजरात है वो ऊपर छवि का पूरा कवरेज किया था मीडिया पे, पूरे इंडिया में इनका वीडियो चला था और लाखों लोगों ने इस समूह छवि का वीडियो देखा था। राजू भाई बर्तन वाला एकता समाचार सागवाड़, इनको सम्मानित करें। सही मिर्जा जी इन्होंने भी अपना क्योंकि इन्होंने हमारे पूरे लगा समाज को नया पहचान बनाई है। स्टेज पर उनका भी इस्तेमाल किया जाए कमेटी के द्वारा। नसीब मोहम्मद जी हाजी अमीर मोहम्मद जी बागीवरा, अयूब मोहम्मद जी बागीवरा वाले बिल्कुल सक्रिय वह भी यहाँ मंच पर आए। अजीज मोहम्मद अब्बास मोहम्मद जी बागीवरा वाले वो भी यहाँ मंच पर आए। इद्रिस मोहम्मद जी से यहाँ पर और हमारे खास मुन्ना भाई रियाज मोहम्मद जी अर्जुना, ये भी हमारा कमेटी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मंच पे आए। ओके पट्टापुर से रईस मोहम्मद जी ईशा मोहम्मद जी, कासम जी ये हमारे आसपुर से 3 बसें बदल कर हर कमेटी में हमारे जो मीटिंग होती है उसमें आता है आसपुर से। देखो आज कोई 5 किलोमीटर जाने के लिए तैयार नहीं है, वो 3 बसें बदल करके कमेटी के लिए समय निकालते हैं। कासम जी पटेल साहब आसपुर, हाजी नसीर मोहम्मद जी बड़ोदिया वाले वो भी यहाँ पर आए, उनका भी इस्तेमाल करें।
इद्रिस मोहम्मद जी पिंडारा, आजाद मोहम्मद जी कुंडला, वह भी यहाँ पर मंच पर आया। अयूब मोहम्मद उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। हरीश बाबू जी तलवाड़ा, वह भी यहाँ पर आए, उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। हाजी इशरत मोहम्मद जी, वह भी यहाँ पर तशरीफ लाए। बच्चों के हौसला अफजाई के लिए एक सत्र पूरा हुआ है। जो पिछला सत्र बाकी है 10वीं और 12वीं, और लिस्ट भी यहाँ पर अभी बारी बारी से सभी को बुलाया जाएगा। यहाँ से अपनी जगह से हिलना भी है, क्योंकि काम अपना अभी नहीं करनी है। अपना असल मकसद तो वही है। महमूद भाई हेमंत जी नवा गाँव, वह भी यहाँ पर आए। उनका भी कमेटी के द्वारा कार्यक्रम अपना यहाँ पर आयोजन किया गया है। बनाए हैं, तो उनका मोटिवेशन के लिए मैं आगे डॉक्टर जहीर अब्बास जी को बुलाना चाहूँगा कि वह वास्तव में आगे क्या करें, कैसे तैयारी करें, और अपने हमारे लिए फायदे के साथ साथ नुकसान भी बहुत कर रहा है। तो उससे जितना हम बच के रहेंगे उतना हम बिल्कुल सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस बीमारी ने आज का जो माहौल खराब किया है, अगर इसका उपयोग किया जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, और इसका दुरुपयोग किया जाए तो इससे गंदी चीज कोई भी नहीं है। तो इस चीज के बच्चा तो बिल्कुल नाजुक है, उसका ध्यान रखना वालिद और वालिदा का काम है। और वालिद तो कमाने के लिए बाहर भी जा सकते हैं, या इंडिया में भी है तो उसका कोई जॉब है, बिजनेस है, तो बाहर और उनकी जो संगत है और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता है। तो आपको जो बुरी संगत वाले लोग हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की है, तो हम उसमें कामयाब हो पाएंगे। अगर किसी बच्चे ने भी 95% बना लिया और उसको 45 आने में चंद महीने लगेंगे, ये हमारा अनुभव बोलता है। इस्लामिया सम्मानित मंच पर विराजमान सम्मानित बंधु, आज का सम्मान समारोह हमने रखा है। हमारे समाज के उन्नति का ये पहला कदम है, क्योंकि इस समाज को अगर उन्नति पे ले जाना है तो ये जो युवा हमारे तैयार हो रहे हैं, यही आगे चलकर हमारे समाज का नेतृत्व करेंगे। ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम क्यों जरूरी हैं, क्यों हमें करना चाहिए, और ऐसे प्रोग्रामों में और समाज के विकास में हमें निस्वार्थ सेवा किस तरह से करनी चाहिए, इस बात को लेकर मैं आपको आगाह कराऊंगा। क्योंकि वर्तमान की जरूरत है, वर्तमान में जो हमें जिन चीजों की आवश्यकता है वो है संगठित होने की। जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे, एक नहीं रहेंगे, इस समाज का विकास हम नहीं कर सकते। आप खुद देख रहे हैं, हम अभी जीरो पर खड़े हैं, शून्य पर खड़े हैं। न हमारे पास स्कूल है, न हमारे पास हॉस्टल है,
और न हमारे पास हमारे समाज की जमीन है। तो हमने पहला प्रयास ये किया है कि एक जमीन की नींव रखी है और इसके लिए आगे हमारी क्या रूपरेखा होनी चाहिए और हमें मिलकर कैसे काम करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूं कि हमने एक एजुकेशन फंड तैयार किया है, एक एजुकेशन कमेटी बनाई है। उस एजुकेशन कमेटी में विभिन्न मेंबर होंगे। वो मेंबर उस एजुकेशन कमेटी को वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी के सानिध्य में काम कर चलाएंगे। इसके लिए एजुकेशन कमेटी को चलाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है वो है पैसों की। अब पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए आप स्वयं जानते हैं, क्योंकि जब हम जमीन की बात कर रहे थे तो एक सबसे बड़ी बात निकल के आई थी कि 1 करोड़ रुपया कैसे इकट्ठा किया जाएगा। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, हमारी समाज प्रतिवर्ष 15 या 20 शादी के प्रोग्राम करवाती है। एक शादी के प्रोग्राम में 6 से 7 लाख रुपए केवल और केवल खाने का खर्च होता है। मतलब हमारी समाज 1.5 से 2 करोड़ रुपया केवल और केवल खाने में जाया कर देती है। तो ये समाज के लिए जमीन लेना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। केवल हमें एक निश्चित वे में सोचना है कि किस वे में किस तरीके से पैसा इकट्ठा किया जाए। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ हमारे बहुत बड़े मिशन हैं, हम बहुत बड़े मिशन लेकर चले हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं बिल्कुल निस्वार्थ है, हमारा यहाँ कोई भी निजी स्वार्थ नहीं है। लेकिन हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मंशा है कि आने वाले समय में यह समाज दूसरे समाजों के लिए इबरत का जरिया बने। दूसरे समाज इस समाज से शिक्षा ले कि समाज के पास स्कूल है, कॉलेज है, अपने हॉस्टल है और कितना विकसित दे। इस तरह का समाज तैयार करना हमारा मेन मकसद है और इसके लिए हम लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उम्मीद करते हैं कि जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो भी हमसे जुड़ो। देखो गिला शिकवा होती रहती है। 1915 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके महात्मा गांधी हिंदुस्तान आए थे। महात्मा गांधी उस जमाने का 1915 का एक बैरिस्टर, उसको क्या जरूरत थी अगर वो चाहता तो एक हिंदुस्तानी हुकूमत जो अंग्रेजों की चल रही थी हिंदुस्तान में, अगर वो चाहता तो 1.5 से 2 लाख रुपए तनख्वाह सन 1915 में उठा सकते थे और 1.5 से 2 करोड़ की गाड़ी में घूमते और एक बहुत बड़ा पावर मिलता उनको। और वो उनको क्या जरूरत थी असहयोग आंदोलन चलाने की, क्या जरूरत थी आजादी के आंदोलन में कूदने की। एक धोती में पूरा जीवन निकाल दिया। क्योंकि हमको एक चीज सोचना चाहिए यहाँ पे कि हमें समाज के हित में आगे आना है। हम पद की इच्छा करेंगे कि मुझे ये पद मिल जाए, मुझे ये सम्मान नहीं मिला, मुझे ये पद मिल जाए, तो ये कभी भी समाज का विकास नहीं होगा। हमें निस्वार्थ रूप से आना पड़ेगा। क्योंकि हम महात्मा गांधी के जीवन को देख लीजिए। जो लोग आजादी के टाइम पे 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बहुत से लोग प्रधानमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, लेकिन महात्मा गांधी ने कोई पद नहीं लिया। आप खुद जानते हो जिस व्यक्ति ने पद नहीं लिया वो व्यक्ति आज नोटों पे छप रहा है। तो नोटों जो लोग पद लेके चले गए, लेकिन जो व्यक्ति नोटों पे आज छप रहा है उसकी कितनी बड़ी अहमियत होगी आप खुद समझ सकते हो। जिस व्यक्ति ने निस्वार्थ सेवा करी उसको आज तक पीढ़ियां याद कर रही है और भारतीय करेंसी पे वो व्यक्ति छप रहा है। यानी कि हमें निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। अगर हम निस्वार्थ सेवा करेंगे तो इस देश को आगे ले जाएंगे, क्योंकि इस देश के विकास में एक विकसित समाज का विशेष योगदान होता है। एक 5 साल तक हम लोग को। दूसरी बात, हमारे लगभग 1500 आदमी कुवैत में है। 1500 आदमी कुवैत में है। मैंने जब 1200 व्यक्ति गिने, अगर 1200 व्यक्ति कुवैत में है, मैं ये कहता हूँ कि अगर केवल उसमें से 1200 में से 10 व्यक्ति 10 लोग हमें 1-1 लाख रुपये दो, केवल 10 व्यक्ति 1200 में से केवल 2% 2% व्यक्ति हमें 1-1 लाख रुपये दो, 10 व्यक्ति केवल 50-50 हजार रुपये दो, 10 व्यक्ति हमें 6,500 रुपये दो, 150 व्यक्ति केवल 5-5 हजार रुपये हमें दो और 1,000 व्यक्ति 2-2 हजार रुपये हमें दो। यह टोटल होता है हमारा 75 लाख 75 लाख रुपये।
इससे जमीन खरीदी जा सकती है। मैं आपको केवल 2% व्यक्ति कह रहा हूँ। 1200 में से 10 व्यक्ति सैलरी जाएंगे तो 1 लाख रुपए देंगे, 10 व्यक्ति सैलरी जाएंगे तो 50,000 रुपए देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग हमें मदद करेंगे। हम आपके केवल मदद की भीड़ मांग रहे हैं, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि ये समाज इस स्टेज में अभी खड़ा है। किसी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम उसे तैरना सिखाएं। हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? हम उसे बचाएं, पानी में डूबने से निकालें। तो ये समाज डूब रहा है, हमें ये ज्ञान की जरूरत नहीं है। वो सब बहुत बड़ा ज्ञान लिखते हैं लोग, लेकिन जमीन के स्तर पे आके हमारी मदद करें। हम ये चाह रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में ये समाज बेहतरीन समाज निकल के आए। बस हमारी यही मंशा है, हमारी पद लेना कि हमारी मराई करना कोई मकसद नहीं है। हम बिल्कुल विश्राम लगे हुए, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा मकसद एजुकेशन फंड बनाना है। एजुकेशन फंड में हम पैसा इकट्ठा करेंगे, जमीन खरीदना और बिल्डिंग्स बनाना, यह हमारी पहली प्रायोरिटी है। दूसरा है ज़कात फंड। आपसे दिली गुजारिश कर रहा हूँ, इस कमेटी के मार्फत आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आपकी इस रमजान में, आने वाले रमजान में जो आपकी ज़कात बनती है, वो आप ज़कात फंड में डालेंगे। इससे क्या करेंगे? अपन जो बहनें विधवाएं हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है, उन बहनों को हम मदद करेंगे। उनके मकान नहीं है, छत नहीं है, उनकी मदद करेंगे। उनके बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में डालेंगे। उनके बच्चों का एजुकेशन हम कराएंगे, कमेटी की तरफ से कराएंगे। ये एजुकेशन फंड कराएगा। एजुकेशन फंड से उस ज़कात फंड से पैसा निकाल कर उनकी मदद की जाएगी। इसलिए मेरी आपसे दिली गुजारिश ये है कि एक ज़कात फंड बनाया जाएगा। विधवाओं के लिए छोटा सा उद्योग चालू करेंगे अपन, जो अपन अपनी आजीविका को कर सकें, उसके लिए भी अपन काम करेंगे। बहुत बड़े बड़े मिशन हैं हमारे। दिल से यही गुजारिश है, आप जितने हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, घर पे जाने के बाद आप इतना काम करिए कि सब एक हो जाए, सब एक हो जाओ, एक मंच पर आ जाओ। जब तक हम एक मंच पर नहीं आएंगे, इस समाज का विकास कभी भी नहीं होता। इसलिए मेरी गुजारिश है आपकी, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों ने आज 2 साल से हम काम कर रहे हैं। हमारे मिशन बिल्कुल साफ है। हमारा कोई मकसद ये नहीं है कि हम कोई क्रेडिट ले जाएं या हम कोई बड़े हमें लोग सम्मानित करें, बड़ी बड़ी पगड़ियाँ हमें पहनाएं या हमारे फोटो लगाएं, ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। बस एक मंशा है कि इस समाज को देख के दूसरे समाज इमत हासिल करें कि ये बेहतरीन समाज है। देखो, वैसे भी लगारा समाज को व्यापारी वर्ग माना जाता है, व्यापारी समाज माना जाता है। तो हम क्यों ना हम एक हो जाए। मैं तो यही कह रहा हूँ, आपसे दिली गुजारिश है कि आप सभी अपने सब में काम करो, सबको एक करो, सब एक मंच पर आ जाओ। हम अलग नहीं है, हमारी कोई अलग मिशन नहीं है। हमारा मिशन आपके सामने स्पष्ट है। हमारा एजुकेशन फंड, एजुकेशन में काम करना है। और आप सब यही गुजारिश करता हूँ कि आप 1 रुपया प्रतिदिन, चाहे आप नियत कर लो, 1 रुपया प्रतिदिन एक सदस्य का समाज का नाम डालूंगा। बस ज्यादा नहीं मांगेंगे। 5 साल तक हमें दीजिए, हमारा समाज आने वाले समय में विकसित समाज होगा। मैं आपको दावे के साथ देता हूँ, क्योंकि इस समाज को आगे ले जाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है हमें अभी वर्तमान में पैसों की जरूरत है। हम चलने के लिए निकलेंगे। आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि दिल खोल कर चलना लेना। और हमारा मकसद ये नहीं है, बहुत सी बातें मेरे पास आई, एक तरफ जमीन ले ली, एक तरफ जमीन बनाए। हमारा ये मकसद है, इस जमीन की बहुत बड़ा फायदा आप सुन लो, आप इसको पता हो नहीं हो। अभी ये जमीन नगर परिषद में जाने वाली है। नगर परिषद में जाने के बाद इस जमीन की वैल्यू हो जाएगी 1,000 रुपये स्क्वायर फीट। इस जमीन की वैल्यू हो जाएगी। इस जमीन से जो पैसा आएगा खरीदेंगे। तो आप सभी गुजारिश है कि आप आगे आए, मदद करें। देखो, मदद करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ये तैरना नहीं सिखाना है हमें, उसे पानी से निकाल के पहले बाहर आना। तैरना बाद में सिखाएंगे उसे, पहले हमें एक डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकालना। 24-25 10वीं और 12वीं, वो भी मापदंड 75% ही है। सबसे पहले इनको बुलाने से पहले बहुत ही नेशनल अवार्ड मेरे हाथ में है अभी। रईस मोहम्मद इब्राहिम जी शेख,
मुकाम खेड़ा 2024-25 एवं 25-26 में नेशनल राइफल खिलाड़ी चयन होने पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको सम्मानित किया जाए। रईस मोहम्मद मास्टर इब्राहिम जी शेख मुकाम खेड़ा 24-25 एवं 25-26 में नेशनल राइफल खिलाड़ी अब मैं मुस्लिम लखारा डेवलपमेंट कमेटी को 10,000 इमदाद दिया था। वो इंडिया खुशनुमा बानो आज़ाद मोहम्मद प्राध्यापिका कुंडला उनकी तरफ से खुशनुमा बानो आज़ाद मोहम्मद प्राध्यापिका जो है वहाँ की कुंडला की स्कूल है। स्कूल का नाम है आज़ाद एकेडमिक स्कूल कुंडला, जिन्होंने 10,000 इमदाद दिया है मुस्लिम लखारा डेवलपमेंट कमेटी को। ये कुंडला जो स्कूल है आज़ाद एकेडमी, उनकी प्राध्यापिका है। नेतृत्व के पद पर जाना इतना आसान नहीं होता, किसी सिस्टम को चलाना इतना आसान नहीं होता। दूर से लगता है हमें कि ठीक है हो रहा है, लेकिन जब कोई जिम्मेदारी या कोई पद मिलता है तो उसको निभाना आसान नहीं होता। अब मैं 2024-25 12वीं क्लास है जो 75% से ज़्यादा अंक लाए हैं। फिरोज मोहम्मद मदर तस्लीमा बागीदोरा आर्ट्स 88.80% 88.80 बागीदोरा से ही है, जो आयोजक हैं आज के, और आयोजक ने ही पहला स्थान प्राप्त किया 24-25 में। अयान मोहम्मद फिरोज मोहम्मद तस्लीमा बागीदोरा 88.80 जो मंच पर आए। दूसरा स्थान है अब्दुल मलिक मोहम्मद शकील शेख शहनाज प्रतापपुर कॉमर्स 88.40 अब्दुल मलिक मोहम्मद शकील शेख शहनाज प्रतापपुर कॉमर्स 88.40 88.40 मंच पर आए। तीसरा स्थान है मुबेशरा रेहाना बानू भिलुड़ा रेहाना बानू भिलुड़ा साइंस PCM 88.60। चौथा स्थान है जुबेर लखारा सुलेमान लखारा बानू निशा सागवाड़ा कॉमर्स 85%। जुबेर लखारा इलियास मोहम्मद। नेक्स्ट है जासमीन इलियास मोहम्मद शबाना बानू नागावाड़ा आर्ट्स। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज़ बाय मिर्जा और मैं हूं सईद मिर्जा हिंदुस्तानी। तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए, आपका बिल्कुल साइलेंट मोड में होगा, जैसे मोबाइल हो जाता है ऐसे एक्टिव मोड में रहो। अरमान मोहम्मद याकूब मोहम्मद, इन्होंने भी 2024-25 में 70.40 अंक प्राप्त किए हैं। ये डेडुका से है, जल्दी मंच पर आए। अल्फिया बानो अशफाक मोहम्मद ये खमेरा से है, वो भी मंच पर आए और अपना पारितोषिक प्राप्त करें सर्टिफिकेट से। बच्चों के हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाते रहे ताकि उनके दिल को सुकून मिले कि हमने 12 महीना बड़ी मेहनत करी तब जाके ये सुकून मिला है, तो अपना तो कुछ पल का समय है, उसको जाया मत करो। फेमिना हारून रशीद इन्होंने भी 74.20% अंक प्राप्त किए हैं। समाज वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ राजस्थान के तत्वाधान में एक प्रतिभा सम्मान समारोह बागीदोरा में रखा गया है।
इस सम्मान समारोह में शिक्षा के प्रति विशेष जागरूकता नजर आई और इसमें देखा गया है कि बेटियां यहाँ पर भी बाजी मारते हुए नजर आ रही। तो ये बहुत ही शानदार एक प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया था और आशा है आने वाले दिनों में भी हर साल इसी तरह के प्रतिभा सम्मान समारोह होते रहे। मुस्लिम समाज लखारा वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, हमारा समाज वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी जिसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर हमारा समाज वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी जिसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ राजस्थान के तत्वाधान में एक प्रतिभा सम्मान समारोह बागीदोरा में रखा गया है। इस सम्मान समारोह में शिक्षा के प्रति विशेष जागरूकता नजर आई और इसमें देख घर वालों की कमी है, बुजुर्गों की, जो घर की लीडरशिप कर रहे हैं। बच्चा तो बच्चा है, लेकिन उसको मोटिवेट करके लाने का काम बड़े लोगों का है। हमारा समाज वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी जिसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ राजस्थान के तत्वाधान में एक प्रतिभा सम्मान समारोह बागीदोरा में रखा गया है। इस सम्मान समारोह में शिक्षा के प्रति मंच पर आए उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा कमेटी के द्वारा। जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। हमारा समाज सर्टिफिकेट आप तक बहुत जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज़ बाय मिर्जा और मैं हूं सईद मिर्जा हिंदुस्तानी। अब सत्र 2024-25 में मुबारक हो जनाब। 10वीं बोर्ड में जो पिछू इनाम ग्रहण प्राप्त करें। सत्र 2024-25 क्लास 10वीं 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले होनहार ईमानदार पढ़ाई के प्रति जो 75% से ज़्यादा लाते हैं होनहार भी हैं और ईमानदार भी हैं। जिसमें अपने समाज में पहला स्थान प्राप्त किया है अलवीना शेख शकूर मोहम्मद रुबीना घाटोल से हैं। अलवीना शेख शकूर मोहम्मद रुबीना घाटोल 94.67। बहुत बहुत शुक्रिया इनके लिए। जोरदार तालियों से इनका हौसला अफजाई करें। 94% बहुत मायने रखता है। कड़ी मेहनत का ये नतीजा है जो यहाँ मंच पर आए। यहाँ पर बेटा आइए, एक मिनट। शुक्रिया। दूसरा स्थान प्राप्त किया है फाइजा बानू आशिक मोहम्मद अफसाना प्रतापगढ़ 93.83। फाइजा बानू आशिक मोहम्मद प्रतापगढ़। पहले बजाय थोड़ा सम्मान में भी हाथ बढ़ाएं। मंच पर जो बैठे हैं थोड़ा एक दो उनके साथ। तो फाइजा बानू आशिक मोहम्मद अफसाना 2 मिनट 93% आपका कैसे बना, जरा तो मोटिवेशन कीजिए बच्चों को कि 93% तक भी पहुंचा जा सकता है। आपके यहाँ पे नाम सजेस्ट किया गया है कि आप मोटिवेशन के तौर पर बच्चों को कुछ
बहुत बहुत शुक्रिया भैया। देखो इस मीटिंग में एक अपना विजन जो अगला है 12th क्लास के लिए वो भी बना लिया गया। इससे भी ज़्यादा अंक हासिल करने का इनका मिशन है। अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। हम भी दिलों से ये दुआ करते हैं। निश्चित तौर पर आपका विजन ऐसा है तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। बहुत बढ़िया, अपने 93% जो परफॉर्मेंस दिया और आने वाले फ्यूचर का भी उन्होंने बताया। 2.17 मिश्रा से यूसुफ से। नेक्स्ट है इकरा हसन लखारा यूसुफ मोहम्मद 88.50 88.50 इकरा हसन लखारा। 92% कोई मामूली बात नहीं है। थोड़ा परसेंटेज का भी ध्यान रखो कि उनको कितनी मेहनत लगी होगी। अपने एक तालीम के हकदार तो बनते हैं आपके लिए। आरुष अभी इमरान मोहम्मद रशीद अभी भूमड़ा 87.83%। आरुष अभी इमरान मोहम्मद। नेक्स्ट सुमैया बानू सत्तार मोहम्मद तस्लीमा भी गोल्डी 87.17। अलीशा अख्तर मोहम्मद नजमा बानू बागीदोरा 82%। अलीशा अख्तर मोहम्मद बागीदोरा 82%। जुनेद 82% 83.83। नेक्स्ट जुनेद जाकिर हुसैन सागवाड़िया जुनेद जाकिर हुसैन सागवाड़िया 81.67। नेक्स्ट साजिद मोहम्मद सत्तार मोहम्मद हसीना बानू बागीदोरा 76.60। अयूब मोहम्मद हसीना भी सागवाड़िया 75.83। ईशाना चीज 86%। ईशाना शेख अजीम मोहम्मद अब्दुल रज्जाक 76%। अजीम मोहम्मद अब्दुल रज्जाक मंच पे आए। अल्फिया बानो फिरोज मोहम्मद फिरोज मोहम्मद। अमान मोहम्मद शबीर मोहम्मद 75.80। अमान मोहम्मद मोहम्मद अयूब मोहम्मद सागवाड़िया 76%। अब्दुल अजीम रज्जाक मोहम्मद 80% है, 80% बनाया अब्दुल अजीम रज्जाक मोहम्मद। 24-25 में 78% बनाया यासर मोहम्मद नासर मोहम्मद चीज वाले। जो 75% से ज़्यादा एगो मार्क्स हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अगर नाम रह गया है किसी वजह से, मैनेजमेंट है कहीं भूल चूक होती है तो मंच पर आए, अपना नाम नोट कराए और पंच युवा कमेटी और सदर नियाज मोहम्मद जी जो इन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो ख़वातीन बहनें हैं जो यहाँ पे बता रही है मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और इस कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए मैं नियुक्त हुआ था, मुझे एक मौका दिया था, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि मैंने तो सिर्फ एक नाम का अध्यक्ष था, लेकिन इस अध्यक्ष के पीछे जो काम करने वाले
वाले जो बुजुर्ग थे और आज भी हमारे साथ चल रहे वो 5 बुजुर्ग अभी भी एक पिलर की तरह हमारे साथ है, जिसकी इमारत उन बुजुर्गों की वजह से खड़ी हुई है। मैं उन बुजुर्गों का नाम लूँगा। जो सबसे पहले कासम जी आसपुर वाले, जो कम से कम यहाँ से 75 से 80 किलोमीटर दूर है और वो हर मीटिंग अटेंड करते थे और हमारा हौसला अफजाई करते थे। उन्होंने कभी हमारा मनोबल नहीं तोड़ने दिया और ना ही हमारा आत्मविश्वास टूटा। इसी क्रम में उमर जी देवदा वाले हैं, एक शबीर भाई देवदा वाले हैं, एक बशीर भाई बजवाना वाले हैं, एक इस्माइल भाई पारसोला वाले हैं। ये 5 बुजुर्गों ने मिलके इस कमेटी का जो विस्तार में सहयोग किया है, वो तो इस कमेटी इसका जिंदगी भर तक शुक्रिया अदा करेगी और इसका ऋणी भी रहेगी। भाइयों, बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जो बात डॉक्टर साहब ने बताई थी कि एक हो जाओ, आज भी हम भी यही चाह रहे हैं कि एक हो जाए। कुछ भाई हमसे नाराज जरूर है, मानते हैं हम आदमजात है, हमारे से भी कुछ खता हुई होगी, क्योंकि खता होती है वो आदमजात ही करती है, हमको फरिश्ते तो है नहीं। और हमारे से अगर कोई खता हुई है तो हम माजरत चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, लेकिन बराए मेहरबानी करके जो ये कमेटी बनी हुई है इससे बनाए रखे, क्योंकि बनाना बहुत मुश्किल है, तोड़ना 2 मिनट का काम है। इसको अगर बिखेरने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन इसको 2 साल लग गए हमें इस मंच को संवारने में और यहाँ तक आने में। इस पब्लिक को इकट्ठा करना कोई मामूली बात नहीं है। आज हमें इन बुजुर्गों की दुआओं से और आप लोगों की जो हमारे फोन पे यहाँ इकट्ठे होते हैं और आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को साथ देते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ इन युवाओं से और बागीदरा पंच के इन युवाओं से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये हमारा नेटवर्क करेंगे इस कमेटी का, और मैं चाहता हूँ कि युवा लोग ज़्यादा जुड़े और कम से कम इस कमेटी का सहयोग करें। और मेरा कहना यह है कि डॉक्टर साहब ने जिस बात कही थी पैसों की, तो ये कौम काफ़ी हद तक सक्षम है और अपने हिसाब से अपने खुद देख रहे हैं, अपने सामने बहुत सी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई है। एक यूट्यूबर है खान सर करके, जो आप सभी जानते हो, एक गरीब परिवार से थे, 33 वर्षीय युवक है वो, और आज वो फ्री में इलाज भी कर रहे हैं और फ्री में पढ़ाई भी कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा भी रहे हैं। तो आपके सामने अली रहमान करके 25 वर्षीय बंदा है, जिन्होंने आपने खुद ने देखा है, एक यूट्यूबर पे आप देखते ही हो उनको। तो अपने तो इतनी बड़ी आबादी है, कम से कम 1500 घरों की आबादी है, तो अपन क्या नहीं कर सकते। हमारा मकसद सिर्फ तालीम को लेके है, शिक्षा को लेके है, बाकी हमारा मकसद किसी की कोई भावना को ठेस पहुंचाना या बड़ा बनना या साफे बांध के घूमना, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद अपना कुछ हो, हमारी समाज का कुछ हो। आज दिन तक हमारी समाज की ना तो स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना हॉस्टल है, कोई चीज नहीं है। ठीक है, दीनी तालीम के हिसाब से अपने स्तर पर हो रही है, लेकिन दुनियावी तालीम के लिए हमें एक स्कूल की जरूरत है। आने वाले मतभेद मत रखो, मतभेद तो अपन कभी भी दूर कर सकते हैं, अपने विचारधारा जो है वो अपन कभी भी मिला सकते हैं, नहीं मिटेगा। और जो अफवाहें आज इस मंच से माध्यम से मुझे बता दे तो भी ठीक, किसी में कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहेगी, नहीं कोई कानून बना रहे हैं। हमें तो ये चाहते हैं कि अल्लाह ने जिसे नवाजा है वो आगे आए और इसकी मदद करे, ताकि आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल सुधरेगा, क्योंकि समय की मांग है। और मैं इसी बात को, समय की किल्लत है, ज्यादा समय ना लूंगा, ताकि खाने का भी समय हो चुका है, इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि अपन एक हो जाओ। मुस्लिम नगर समाज आज 45 लाख लोग बैठे थे, उसमें MSc करने वाले, PhD करने वाले और IIT करने वाले लोग भी बैठे, चपरासी के एग्जाम मेरे सभी भाइयों से गुजारिश है कि कुवैत का जो आप देख रहे हो वो धीरे धीरे मेरे को लगता है ज़्यादा समय तक चलेगा नहीं। मैं एक चीज़ को छोटी छोटी बताना चाहता हूँ। आज आपने ये जो पोस्टर बनाया है वो मैंने बनाया है, दिख रहा है आपको, AI से बनाया है। इसको बनाने में केवल 4 मिनट लगे, 3 या 4 मिनट। और 70 भाई कहाँ आपने जो प्रिंटिंग करते हैं ना, वो सेटिंग करने के लिए कम से कम 3 मिनट लगा। मतलब धीरे धीरे AI
जगह AI है, चाहे वो बैंकिंग में हो, चाहे एजुकेशन में हो, प्लेन एयरपोर्ट में हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं खास करके मेरे माता बहनों से जो है उनसे अपील है, जो बच्ची आपकी पढ़ रही है या जो लड़का पढ़ रहा है, कम से कम आप उसको सुबह उठाएं, उसको कम से कम ज़्यादा नहीं तो चाय तो पिला सकते हैं। और समाज में जो विकृतियाँ हैं और जो चीज़ें हैं उसको आप ज़्यादा समझा सकते हैं। एक माँ अभी बताया था, किसी ने 2 घर संभालती है, पियर और ससुराल, तो 2 जगह एजुकेट कर सकती है, तालीम ले सकती है। मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाके मोटी मोटी बातें बताता हूँ। 10वीं के बाद जो मोटी मोटी समय का थोड़ा कमी है, 10वीं के बाद पटवारी का एग्जाम दे सकते हैं आप, है ना। 10वीं के बाद 12वीं कर सकते हैं, या 12वीं कक्षा चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, उसका आप BSTC कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप साइंस में हैं तो नीट का एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें मेडिकल लाइन में जाते हैं। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, MBBS है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है और थेरेपी। इसी प्रकार से अगर आप BSc करते हैं, साइंस से BSc होती है, MSc होती है, आर्ट्स से BA होता है, MA होता है, कॉमर्स से BCom होता है, MCom होता है। यहाँ से होता है पूरा ग्रेजुएशन के बाद आप B.Ed कर सकते हैं। B.Ed करने के बाद आप चाहे तो MA कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, MCom कर सकते हैं। ये आपको एक ही धारणा बनी हुई लखनऊ में या सभी अपने समाज में कि टीचर ही बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फील्ड हैं और बहुत सारी कैटेगरी हैं और उसमें जा सकते हैं अपन। इसमें 12वीं के बाद LLB करके वकील भी बन सकते हैं आप, बैंकिंग में भी जा सकते हैं, है ना। और आप चाहे तो पुलिस है, सेना है, उसमें भी वैकेंसी निकलती है, रेलवे है, उसमें भी वैकेंसी निकलती है। मेरे को खाली माँ और बहनों से यही कहना है, बच्चों की तालीम पे ज़्यादा जोर दें, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत नाजुक, बहुत कंपटीशन वाला होगा। और हमारे कुछ भाई नाराज हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। अपने एक ही कौम है, 1500 घर है, और 1500 घर में भी अगर 2 बार कर दें तो तरक्की में योगदान होगा। हमारे किसी से कोई वो नहीं है, सब हमारे भाई हैं। जो नाराज है वो भी हमारे भाई हैं, और जो यहाँ आके काम कर रहे हैं वो भी भाई हैं। चलो हो गया, चल दो, बिल्कुल क्लियर लेना है। पीछे हो बरोबर, और पीछे आते हैं, सेट हो जाने दो। अरे आप पीछे हो जाओ, बिल्कुल पीछे थोड़ा है ना, और पीछे दिखाते हुए बस थोड़ा बैठ जाना, इक्वल में खड़े हो जाओ, बस बैठा खड़े हो जाओ। अरे यार यहाँ खड़ा था बीच में यार। सर भाई सब गुरु लाओ मोबाइल लाओ। पीछे जाओ, मोबाइल लाओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे बैठ जाओ। मोहम्मद नडुकार टीम से गुलाम स्टेज पे आए और अपना सर्टिफिकेट लें। सामने देखो। इकबाल मोहम्मद बागीदरा, मुजफ्फर से इकबाल मोहम्मद बागीदरा स्टेज पे आए, फोटोग्राफी भी हो रही है, स्टेज पे आए जल्द से जल्द और अपना सर्टिफिकेट लें। अरे पास में जाओ, पास इंदिरा बानो, पास में जाओ। मोहम्मद जायदा दी मुकाम नारवाली स्टेज पे आए सर और अपना सर्टिफिकेट लें जल्द से जल्द आए। कोई टाइम की कमी नहीं हो ज़्यादा। रिफत नाथ लखाना